अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। हिंदुस्तान के इतिहास में 1 रुपए की कहानी 105 साल पुरानी है। इस 105 साल में हिंदुस्तान में न जाने कितने बदलाव आए, देश की राजनीति में उतार चढ़ाव आए, दुनिया की पॉलिटिक्स ऊपर नीचे हो गई, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया, सेंसेक्स गिरा उठा लड़खड़ाया, देश की आर्थिक हालत तक बदल गई। बावजूद इसके 1 रुपए के सिक्के और नोट की अहमियत जस की तस बनी रही। वही 1 रुपया वक्त वक्त पर सियासी हो जाता है। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। 1 रुपए की सियासी कहानी से पहले जरा इसकी सामाजिक कहानी सुनिए। कोई शुभ काम हो, शगुन देना हो, हर जगह 1 रुपए ने इस देश की इतनी इज्जत बचाई है, उतनी तो 1 लाख भी नहीं बचाई। 1 रुपए अपने महत्व को लेकर ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर ऐसा दिन आया कि 1 रुपए का नोट या सिक्का राजनीतिक हो चला। ये साल था 1985 का और सियासत में पहली बार इसका जिक्र तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी सूखे से परेशान ओडिशा के कालाहांडी गए थे। यहां उन्होंने कहा, सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, बाकी के 85 पैसे रास्ते में ही रह जाते हैं। दरअसल राजीव गांधी ने इस बात को कहकर उस भ्रष्टाचार का जिक्र किया था जो इस देश के सिस्टम में बस चुका था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस दिक्कत को दिल्ली से बैठकर दूर करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर समय के साथ सिर्फ सियासत ही नहीं बदली, सियासत करने वाले भी बदल गए। देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और फिर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के उस बयान का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। बर्लिन में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो पहला मौका नहीं था जब वो 1 रुपए के 15 पैसे और 85 पैसे का हिसाब बता रहे थे। इससे पहले वो कई बार ऐसा बता चुके हैं और हर बार वो दावा करते हैं कि अब देश बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। अब 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जिसके पास पहुंचना होता है 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। बर्लिन से पहले पीएम मोदी भारत में ही कई बार राजीव गांधी के इस बयान पर तंज कर चुके हैं। 2020 में कोरोना काल में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तब भी उन्होंने इस पर तंज कसा था। इससे पहले 1 रुपए की कहानी को साल 2017 में कर्नाटक में पीएम मोदी ने सुनाया था। ओडिशा में जाकर 2019 में उन्होंने इसका जिक्र किया था। मोदी तो मोदी, उनके सहयोगी भी राजीव गांधी के उस बयान पर अभी भी मजे लेते हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी एक बार इस 1 रुपए की कहानी को सुना चुकी है। असल में कांग्रेस के लिए पीएम मोदी का 1 रुपया वाला किस्सा नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि 1 रुपए का भूत कांग्रेस का पीछा छोड़ती नहीं और मोदी कांग्रेस को यह भूलने देते नहीं।